सलाम दोस्तों, मैं हूं अशफाक ख्वाजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे स्कॉलरशिप वीडियोस के बारे से एक सीरीज़ बना रहा हूं, जिसमें मैंने आपको सीएससी स्कॉलरशिप के बारे से कैटेगरी बी, कैटेगरी ए और इंट्रोडक्शन सारा कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। तकरीबन 4 वीडियोस मैं पहले बना चुका हूं। तो आज की वीडियो ये 5वीं वीडियो है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियोज़ देखें, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जो भी बेसिक चीज़ें हैं स्कॉलरशिप के वाले से, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इस टाइप में कितना मिलता है, क्या कैटेगरीज हैं, कौन सी टाइप्स होती हैं, तो सारी बेसिक चीज़ें मैंने उन वीडियोस में कवर की हुई है। तो आप वो वीडियो जाके देख सकते हो, आपकी सारी चीज़ें, सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ ये अंशु स्कॉलरशिप के हवाले से है। अंशु स्कॉलरशिप चूँकि चाइना में एक हाईली पेड स्कॉलरशिप है, जिसमें आपको 7,000 RMB तक मिलते हैं। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 7,000 RMB तक आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है। तो इसके अलावा वो आपको एयर टिकट भी देते हैं। वो उनकी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस के मुताबिक वो आपको एयर टिकट्स भी देते हैं। तो अभी तक चाइना में जो हाईली पेड स्कॉलरशिप है वो अंशु स्कॉलरशिप है, और काफ़ी लोग, जो काफ़ी स्टूडेंट, वो चाहते हैं कि हम अंशु स्कॉलरशिप में अप्लाई करें। और उनकी कुछ सेलेक्टेड सीट्स है। तो सारा कुछ डिटेल्स मैं आपको आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि मैं फ्यूचर में जो भी वीडियोस बनाता हूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो ये लिंक जो है ansu.org.cn, ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप खुद यहाँ पे जाके इसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको अभी इस वीडियो में ओवरऑल कुछ बता देता हूँ कि अंशु जो है, इसका फुल फॉर्म अलायंस इंटरनेशनल साइंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो 2018 में बनी थी। फाउंडिंग मेंबर्स को मिला के 37 साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज़ या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उसमें मिलके काम करते हैं। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से मुराद यूनेस्को है। यूनेस्को भी कुछ फंडिंग जो है वो अंशु स्कॉलरशिप के थ्रू वो देता है। तो अंशु स्कॉलरशिप में अगर बात करें सीटों की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 200 मास्टर्स स्टूडेंट और 300 PhD स्टूडेंट्स वो हर साल वो मतलब के सेलेक्ट करते हैं। मतलब टोटल 500 सीटें हैं, 300 PhD के लिए और 200 मास्टर्स के लिए। और वो USTC, यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना, ठीक है, और दूसरी पर यूनिवर्सिटी ऑफ चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज, यूकास, या इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज अकेडमी, CAS, ठीक है। तो यहाँ पे इन दो यूनिवर्सिटीज़ में ये 500 बंदे ये उठाते हैं हर साल, और उनको ये स्कॉलरशिप मिलती है। इस साल उन्होंने एक सब कैटेगरी भी लॉन्च की हुई है, जिसका नाम है अंशु कैस्टवास यूनेस्को PhD स्कॉलरशिप है खाली ये। उसमें उन्होंने जो टारगेट किया हुआ है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, मतलब कि जो तरक्की पसीर ममालिक हैं, और ख़वातीन को उन्होंने ज़्यादातर जो है वो टारगेट किया हुआ है। सही है। तो उनके पास ये सीटें भी दी हुई हैं कि 40 जो है वो PhD स्टूडेंट्स फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज विल बी सेलेक्टेड। मतलब कि 40 बंदे ये सेलेक्ट करेंगे इस साल तरक्की पसीर ममालिक से, और वो ख़वातीन भी हो सकती हैं। मतलब कि 40 ये इनकी सीटें हैं। अगर हम बात करें कवरेज की, तो PhD में आपकी ट्यूशन फी नहीं होती। मंथली स्टाइपेंड आपको 6 से 7,000 RMB देते हैं। ये हाईली पेड स्कॉलरशिप है चाइना में, जिसमें आपको उतने पैसे ज़्यादा मिलते हैं। और वो डिपेंड करता है, मतलब अगर आप जो क्वालिफिकेशन एग्ज़ाम वो लेते हैं आपसे, अगर वो आप पास करते हो तो आपको 7,000 देते हैं, अगर आप नहीं करते तो आपको 6,000 देते हैं। और 4 साल तक आपकी वो PhD की डिग्री, 4 साल तक आपको वो फंडिंग करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होती है। एप्लीकेशन फ़ी वो आपसे नहीं लेते। आप जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो तो उसकी कोई फीस नहीं होती, आप बगैर एप्लीकेशन फ़ी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटी जो दूसरी स्कॉलरशिप है, CSC या, तो वहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी आपको देनी पड़ती है। तो यहाँ पे आपको ये भी एक फ़ायदा है। इंटरनेशनल ट्रेवल अलाउंस भी आपको देते हैं, मतलब आप अपने कंट्री से आ रहे हो तो आपको वन ट्रिप, मतलब एक तरफा किराया आपको वो देते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे अपना जो वीज़ा है, रेजिडेंट परमिट है, जो आप एक्सटेंड करवाते हो, आपको उसका भी अलाउंस देते हैं। CSC में या बाकी स्कॉलरशिप में आपको वो नहीं मिलता। अगर हम बात करें मास्टर्स की, तो मास्टर्स में सारी चीज़ें सेम ही हैं यहाँ पे। लेकिन मास्टर्स की चूँकि डिग्री वो 3 साल की होती है, वो 36 महीनों तक आपको वो 3,000 RMB देंगे। मतलब कि PhD में आपको 7,000 तक देते हैं, लेकिन मास्टर्स में आपको खाली वो 3,000 देंगे। सेम हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे भी है। एप्लीकेशन फ़ी वेवर है यहाँ पे। आपको वो फ़्लाइट की टिकट देते हैं, और यहाँ पे आपको रेजिडेंट परमिट के भी अलाउंस देते हैं। वो यहाँ पे नोट भी एक लिखा हुआ है, आप यहाँ पे जो है वो उसको डिटेल से पढ़ सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप एक दफ़ा जाके इसको तफसील से पढ़ सकते हो। मतलब कि ये जो इंटरनेशनल ट्रेवल अलाउंस है, ये हासिल करने के लिए आपको अपने कंट्री में होना लाजमी है। उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी स्कॉलरशिप वाली साइड इन चाइना, मतलब अगर आप चाइना में हैं तो आप ये जो है वो नहीं ले सकते, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो मास्टर्स यहाँ पे करते हैं, फिर यहाँ से ही PhD में अप्लाई करते हैं, या बैचलर यहाँ पे करते हैं तो फिर यहीं से मास्टर्स में अप्लाई करते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी चाइना में हो तो आपको वो पैसे नहीं देंगे। सही है। तो वो डिपेंड करता है उनकी पॉलिसी के ऊपर, क्या है उनकी पॉलिसी, आपको एक दफ़ा उसको रीड कर लेना है। यहाँ पे वो एनुअल असेसमेंट भी आपका लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं, आपने एनुअल असेसमेंट फेल किया है,
तो आपकी जो स्कॉलरशिप है वो टर्मिनेट कर सकते हैं। आपकी जो मास्टर्स की स्टडी है वो आपकी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। आपको एक सर्टिफिकेट वो जारी करेंगे कि भाई आपने इतना टाइम चाइना में स्पेंड किया है, ठीक है, लेकिन आपने कोई डिग्री वहाँ पे हासिल नहीं की। तो आपको कोशिश करनी है, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको उन चीज़ों का ख्याल रखना है। आपका जो एनुअल असेसमेंट होता है वो आपको पास करना है। सेम चीज़ें पीएचडी के लिए भी हैं। अगर पीएचडी के आप स्टूडेंट हैं, अगर आपने जो है वो एनुअल असेसमेंट या क्वालिफिकेशन टेस्ट पास नहीं किया, आपने फेल कर दिया, तो सेम आपकी स्कॉलरशिप टर्मिनेट कर देंगे। आपकी जो डिग्री है वो आपकी डिसकंटिन्यू हो जाएगी और वो आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि भाई ये बंदा इतना पीरियड चाइना में रहा है, इतना अर्सा चाइना में रहा है, लेकिन उसने कोई फॉर्मल डॉक्टरल डिग्री हासिल नहीं की। और इसके साथ साथ आपको जो है वो चाइनीज़ जो लाज हैं, जो चाइना के जो कवानीन हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। और जो यूएसटीसी या यूकास के जो यूनिवर्सिटी के जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी आपको फॉलो करने हैं। और मैंने आपको काफ़ी वीडियोस में बताया हुआ कि जब आप चाइना आते हो तो आपको चाइनीज़ रूल्स लाजमी फ़ॉलो करने हैं। चाइनीज़ रूल्स और स्पेशली यूनिवर्सिटी के कुछ रूल्स होते हैं वो आपको लाजमी फ़ॉलो करने हैं। वो रूल्स मैंने अपनी वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके अलावा जब आप चाइना आते हो तो चाइना में आप जब पहुंचते हो यूनिवर्सिटी में, तो फर्स्ट वीक में आपकी एक ओरिएंटेशन होता है। वो ओरिएंटेशन में आपको वो सारे रूल्स, सारे रेगुलेशन आपको बताते हैं। नॉर्मल रूल्स होते हैं, कोई इतने बड़े रूल्स नहीं होते, आप इजीली उनको फॉलो कर सकते हैं। अभी हम आते हैं एलिजिबिलिटी पे। एलिजिबिलिटी में आपको तकरीबन हर यूनिवर्सिटी की हर जो स्कॉलरशिप है उसमें यह मिलेगा कि भाई आप चाइनीज़ ना हो, मतलब आपके पास चाइनीज़ सिटीजनशिप ना हो। वो तो हमारे पास है ही नहीं, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप इंग्लिश या चाइनीज़ में प्रोफेशन होने चाहिए, मतलब दोनों ज़बानों में से किसी एक ज़बान पे आपको उबूर हो, आप सही तरह से लिख सकते हो, समझ सकते हो, बोल सकते हो। मास्टर्स के लिए इन्होंने एज बताई हुई है कि आपकी जो एज है वो आप इस एज के बाद पैदा हुए हो। 1 जनवरी 1993 के बाद। पीएचडी की है वो 1 जनवरी 1988 के बाद आप पैदा हुए हो। आपको अपनी एज देख लेनी है, आपकी एज जो है वो इसमें आती है कि नहीं आती, ठीक है। अगर आपकी एज इससे बड़ी है तो आप फिर एलिजिबल नहीं हो। इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब यूएसटीसी में अगर आप अप्लाई कर रहे हो या यूकास में अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उनकी यूनिवर्सिटीज़ की जो रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफ़िल करनी है। ये लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उनकी अलग जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफ़िल करनी है, ठीक है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा है अगर आप चाइना में ऑलरेडी हैं और मास्टर्स की डिग्री कर रहे हो, ऑलरेडी आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। अगर आप पीएचडी की कर रहे हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, फिर वापसी अनसू पे अप्लाई करना चाहते हो, तो आप एलिजिबल नहीं हो। आपकी वो स्कॉलरशिप जो है वो आपको नहीं देंगे। और वो आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो वो डायरेक्ट आपकी यूनिवर्सिटी से रब्ता करेंगे कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी का ये स्टूडेंट वापसी से इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहा है, तो उससे हो सकता है आपके लिए मसला हो जाए। तो बेहतर है कि अगर आपके पास ऑलरेडी कोई स्कॉलरशिप है तो आप उसी को ही कंटिन्यू करो। और उसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने एक नोट लगाया हुआ है कि आप दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एक साथ अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपको किसी भी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, या आप यूएसटीसी में अप्लाई कर सकते हो या आप यूकास में अप्लाई कर सकते हो। और उनकी जो डेडलाइन है 2023 सितंबर इनटेक की, वो 15 फरवरी 2023 है बीजिंग टाइम। लास्ट टाइम ये मार्च में थी डेडलाइन, लेकिन अभी इन्होंने कम कर दी है, मतलब 15 फरवरी 2023। तो कोशिश कीजिएगा कि आप जल्दी, जितना जल्दी हो सके आप इसको इसमें अप्लाई कर लें, तो आपके डॉक्यूमेंट्स जल्दी जो है वो डिपार्टमेंट में चले जाते हैं और आपका स्टेटस वगैरह जल्दी चेंज हो जाता है। तो अभी हम आ जाते हैं एप्लीकेशन मटेरियल्स पे। मैंने यहाँ पे यूएसटीसी का लिंक खोला हुआ है। यूएसटीसी के लिंक पे हम आएंगे, हम देखेंगे यहाँ पे इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हो। ये सेम रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, वो पूरा आप इसको देख सकते हो। मैं इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सही है, सारी चीज़ें जो अभी उसकी एंसू की वेबसाइट पर मैंशन थी वो सेम चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। एडमिशन का ऑनलाइन इंटरव्यू भी लेते हैं ये लोग। और यहाँ पे देख रहे हैं अभी आप, सबसे पहले आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट ये पोर्टल इनका, आप यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और कोई भी जो ऐसी चीज़ वो लाजमी है वो आपको इसे खाली नहीं छोड़नी, सारी चीज़ें आपको पुर करनी है। उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स जो वो मांग रहे हैं आपसे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। आपके पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी चाहिए, स्टडी रिसर्च प्रपोजल चाहिए, 800 वर्ड्स होने चाहिए, CV, 2 रिकमेंडेशन लेटर्स, हेल्थ एग्जामिनेशन फॉर्म, आईएल्स अगर आपके पास है, या HSK का सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, और आपकी वो डिग्री नोटराइजेशन, मतलब सारी रिक्वायरमेंट्स आप एक दफ़ा उसको पढ़ सकते हो। उसके बाद फिर आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिपार्टमेंट वाइज चले जाते हैं। फिर वहाँ से आपके जो रिव्यू अगर पास हो जाता है तो फिर वो आपको इंटरव्यू के लिए आपको ईमेल आती है कि भाई आपका भी इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू हर डिपार्टमेंट का अलग अलग होता है। वो इंटरव्यू उतना मतलब कि मुश्किल नहीं होता, वो नॉर्मल इंटरव्यू होता है। वो डिपार्टमेंट के ऊपर होता है, प्रोफेसर के ऊपर होता है, वो आपसे क्या सवाल पूछते हैं। लास्ट टाइम मेरा जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि आप यहाँ पे क्यों आना चाह रहे हो, आपकी जो
गोल है वो क्या है, आपकी रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आपकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो आपने कौन सी यूनिवर्सिटी से की है, आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स क्या थे, मतलब कि जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो मुझसे इन्होंने पूछे थे। तो वो इतना मसला नहीं होता, आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। और वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट के वो कौन से आपसे सवालात पूछते हैं, लेकिन इमूमन हमने जो देखा है यहाँ पे वो नॉर्मल सवालात पूछते हैं, जनरल सवालात पूछते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्रोफेसर पर आपसे रिसर्च के हवाले से सवाल पूछते हैं कि भाई आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, आप किस रिसर्च के हवाले से काम करना चाहते हो, इसके हवाले से आपने पहले कभी काम किया है कि नहीं किया है। तो जनरल सवालात पूछते हैं। और मेरी एडमिशन इस वजह से नहीं हुई कि मैंने जो है वो इंग्लिश प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था। इंग्लिश प्रोग्राम चूँकि सूचो कैंपस में था, तो सूचो कैंपस में वो स्कॉलरशिप नहीं थी, इस वजह से मैं फिर वो स्कॉलरशिप से महरूम हो गया था। अगर मैं चाइनीज़ में अप्लाई करता, चाइनीज़ टॉट में, तो शायद मेरी स्कॉलरशिप लग जाती, क्योंकि मैंने 2 रिव्यू पास कर लिए थे शुरू में। बहरहाल, तो ये सारा प्रोसेस है, आप उसको एक दफ़ा देख सकते हो। यहाँ पे अभी आप देख रहे हो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 20 अक्टूबर से शुरू हुई है, 15 फरवरी तक चलेगी, ठीक है। आपको सुपरवाइज़र फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है देयर इज़ नो नीड फॉर फाइंडिंग अ हाउस सुपरवाइज़र वाइल अप्लाइंग ऑनलाइन, ठीक है। आपके जो सारे डॉक्यूमेंट्स है, मटेरियल है, वो कंप्लीट होंगे तो आपके वो डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट जो आपका स्कूल होगा वहाँ पे चले जाएंगे, फिर वो आपके लिए इंटरव्यू अरेंज करेंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे हैं तो आपका फिर इंटरव्यू होगा। ऑनलाइन इंटरव्यू जो होता है वो फरवरी और मार्च में होता है यूएसटीसी वालों का, और एडमिशन की जो फाइनल जो लिस्ट आती है वो जून या जुलाई में आ जाती है। तो अभी हम आ जाते हैं इसके पोर्टल पे। अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप जस्ट क्रिएट एन अकाउंट में जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, सही है। मेरा अकाउंट चूँकि ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं जाके लॉगिन करूँगा। सिंपल है, आप इजीली अब यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो। मैं यहाँ पे आऊँगा, तो यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन में आ जाना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन में आपको यहाँ पे अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको मास्टर्स प्रोग्राम हफ़े में आना है। अगर आप डॉक्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको यहाँ पे जाना है। आपको मास्टर प्रोग्राम सूचो पे नहीं जाना, क्योंकि सूचो में जो प्रोग्राम होते हैं वो सेल्फ फाइनेंस होते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम मैंने ये गलती की थी, चूँकि उस टाइम पे ये मेंशन नहीं था यहाँ पे, तो मैंने इसे अप्लाई कर लिया था, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि भाई यहाँ पे तो सेल्फ है। तो अगर मैं शायद खफ़े में करता तो मेरी एडमिशन हो जाती, क्योंकि खफ़े में सारे मेजर चाइनीज़ में थे। मैंने समझा सूचो में इंग्लिश मेजर है, तो मैंने गलती से वहाँ पे अप्लाई कर दिया था। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी, आपको सूचो में अप्लाई नहीं करना, आपको खफ़े में अप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सेल्फ फाइनेंस भी है, यूएसटीसी फेलोशिप लेवल ए, ये अंशु स्कॉलरशिप है, ठीक है। और ये यूएसटीसी फेलोशिप लेवल ए, ये सीएससी स्कॉलरशिप है। तो अगर आप सीएससी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टिक करोगे, अगर आप अंशु के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो आप यहाँ पे टिक करोगे। तो अभी हम बात अंशु की कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है वो खाली एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि यूएसटीसी में अप्लाई कर सकते हो या यूकास में अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्यूशन वेवर, हेल्थ इंश्योरेंस, मंथली स्टाइपेंड, एकोमोडेशन सब्सिडी। अगर आप बाहर रहते हो तो आपको वो 700 RMB पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर दूसरी स्कॉलरशिप है यूएसटीसी फेलोशिप लेवल ए, फंडेड फ्रॉम यूएसटीसी, मतलब ये यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप है यूएसटीसी की अपनी। और यहाँ पे यूएसटीसी फेलोशिप लेवल बी है, जिसमें आपको खाली ट्यूशन आपकी माफ़ है, बाकी आपका हेल्थ इंश्योरेंस, मंथली स्टाइपेंड वगैरह कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो आपको सारा कुछ अपना करना है। और यहाँ पे उन्होंने ये भी लिखा हुआ है कि आप एक से ज़्यादा ऑप्शन ऊपर टिक कर सकते हो, पर यूएसटीसी देखेगी कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए एल हो, कौन से ऑप्शन के लिए आप एल हो। तो अगर आप अंशु पे अप्लाई करना चाहते हो तो आप टिक करोगे उसको, सीएससी पे अप्लाई करना चाहते हो तो टिक करोगे उसको, और यूनिवर्सिटी, मतलब तीनों ऑप्शन पे आप टिक कर सकते हो। चौथे पे भी आप कर सकते हो, इनकेस अगर आप ऊपर वाले आपको तीनों ऑप्शन न मिले तो आपको कम से कम चौथा ऑप्शन तो मिल जाए, तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे आ जाओगे। उसके बाद आपको फिर ये पूरा फॉर्म आ जाएगा आपके सामने, आपको ये पूरा फॉर्म फिल करना है, सही है। आपका नाम, गिवन नेम, सरनेम, जेंडर, सारा कुछ आपको यहाँ पे जो है वो सब कुछ चीज़ें फिल करनी है। पासपोर्ट आपको यहाँ पे अपलोड करना है, फ़ोटो आपको अपना अपलोड करना है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट का वो फ़ोन नंबर, फिर आपका स्टडी प्लान, ठीक है। एप्लीकेशन कैटेगरी मास्टर्स, फर्स्ट लेवल डिसिप्लिन, यहाँ पे आप कौन से मेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेकंड लेवल मतलब कि यहाँ पे आपकी जो है वो मास्टर जो होगी आपकी कौन से उसमें फील्ड में होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी में, सही है। फिर यहाँ पे आपको रिसर्च फील्ड के हवाले से आपको यहाँ पे 100 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। मतलब कौन सी रिसर्च में आप इंटरेस्टेड हैं। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट करोगे, ठीक है। अभी हम आते हैं एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में। एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट में आप सारी अपनी डिटेल्स लिखोगे, ठीक है। बहुत ही ईजी फॉर्म है, आप इजीली इसको फिल कर सकते हो। नेशनल रैंकिंग, यहाँ पे आपको अपनी यूनिवर्सिटी लिखनी है जहाँ से आपने डिग्री की हुई है, उस यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे रैंकिंग लिखनी पड़ती है। आप जस्ट गूगल करोगे आपको रैंकिंग बताएगा, फिर आपको लिंक लिखना है कि आपने वो कहाँ से रैंकिंग देखी है।
नेशनल रैंकिंग भी आपसे पूछता है, इंटरनेशनल रैंकिंग भी आपसे पूछता है। तो रैंकिंग लिख के आप वो सोर्स वहाँ पे बताओगे भाई मैंने फ़लाँ वेबसाइट से ये रैंकिंग उठाई है। जस्ट नॉर्मल चीज़ें हैं, ठीक है, आप इसको कर सकते हो। यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको डिग्री सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट, नोटराइज कॉपी जो है ना आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। एकेडमिक अचीवमेंट अगर आपके पास है, कोई अगर पब्लिश किया किसी जर्नल वगैरह में तो आप यहाँ पे लगा सकते हो। एम्प्लॉयमेंट बैकग्राउंड, ठीक है। उसके बाद फिर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के हवाले से आप यहाँ पे लिखोगे, अगर आपके पास एचएस के सर्टिफिकेट वगैरह है तो यहाँ पे आप सारा कुछ मेंशन करोगे। अगर आइल्स वगैरह है तो कॉन्टैक्ट इन्फो में आ जाते हैं, तो कॉन्टैक्ट इन्फो में आपका एड्रेस, ईमेल वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे लिखना है। अदर में यहाँ पे आपकी फैमिली डिटेल्स आ जाती हैं, सही है, फैमिली मेम्बर्स के हवाले से, तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो। अच्छा, तो यहाँ पे आपको रेफरी इन्फो देनी है। यहाँ पे आप एड में जाओगे तो आपके जो प्रोफेसर है जिसने आपको रिकमेंडेशन लेटर देना है उसका आप नाम लिखोगे, उसकी ईमेल एड्रेस, उसका इंस्टीट्यूशन, उसका टाइटल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख के उसको सेव करोगे तो वो ईमेल जाएगी आपके प्रोफेसर के पास, ठीक है। वो ईमेल फिर आपको प्रोफेसर ओपन करके वहाँ पे आपको वो रेफरेंस जो है वो आपका रिकमेंडेशन लेटर वहाँ पे वो अपलोड करेगा, वहाँ पे आपकी डिटेल्स वगैरह लिखेगा। तो आपको कोई भी 2 रेफरेंस देने हैं, यहाँ पे उन्होंने 3 दिए हुए हैं लेकिन 2 जो है वो वैलिड हैं एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्लीट एप्लीकेशन मस्ट इंक्लूड 2 लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, सही है, तो 2 है। तो इन केस अगर आपके वो ऑनलाइन में मसला आ रहा है, ईमेल नहीं जा रही कभी या क्या, तो आप क्या करो, जस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आओ, यहाँ पे आप अपलोड उसको कर सकते हो। उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप जो है वो अदर्स अपलोडेड एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट, क्योंकि लास्ट ईयर जब हम अप्लाई कर रहे थे तो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मसला आ रहा था, तो उन्होंने फिर ये ऑप्शन दी थी कि आप जो है वो यहाँ में ईमेल कर दें या आप जस्ट अपलोड डॉक्यूमेंट में जाके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंट्स देख लेने हैं, सही है। यहाँ पे आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, स्टडी रिसर्च प्रपोजल वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे जो है वो अपलोड कर देना है। तो जैसे ही आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं किया हुआ, तो यहाँ पे आपको सबमिट का बटन आ जाएगा। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देख लेनी है। आई हेयर बाय डिक्लेयर डेट, ये आपको पढ़ लेनी है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, सही है। और यहाँ पे आपसे फिर ये क्वेश्चन पूछता है, मतलब ये पूछता है अगर आपकी स्कॉलरशिप में एडमिशन नहीं हुई तो आप क्या सेल्फ फाइनेंस में पढ़ना चाहोगे, ये वो, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो उसको यस करो वरना नो। और यहाँ पे फिर लिखा हुआ है कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना है, तो आप इस बारे में टिक कर सकते हो कि आपने कहाँ से सुना है, इंटरनेट से सुना है, फ्रेंड से सुना है, सही है। और यहाँ पे फिर ये पूछता है कि आप यूएसटीसी के लिए क्यों अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे रीजंस कुछ लिखे हुए हैं, हाई यूनिवर्सिटी रैंकिंग, अट्रैक्टिव प्रोग्राम, स्कॉलरशिप, यहाँ पे आप कंफर्म करके आप उसको सबमिट कर सकते हो। इन केस अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है आप पूछना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे जाओगे क्वेश्चन एंड आंसर में, तो यहाँ पे इनके सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, मतलब हर सवाल के बारे में उन्होंने जो है जवाब दिए हुए हैं। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में जाओगे आप तो यहाँ पे देखो आप एक एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया हुआ है। आप तफसील से जो भी चीज़ें आपके मन में सवाल आते हैं तो आप यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हो। इंशाल्लाह आपके मन में जो भी सवाल होगा उसका जवाब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो फिर भी अगर आपका ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हो, या इनकी ईमेल एड्रेसेस जो है वो यहाँ पे दी हुई होती हैं, तो आप जस्ट उनसे रब्ता करके आप वो उनसे डायरेक्ट ईमेल पे भी पूछ सकते हो। वो ईमेल पे आपको रिस्पॉन्स करते हैं, आप ईमेल पे उनसे बात कर सकते हो मज़ीद। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यूएसटीसी के हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो यूकास का भी इस तरह ही है, ठीक है। यूकास का भी जो है वो आप इस तरह जो है वो अकाउंट क्रिएट करके आप सेम इस तरह कर सकते हो, सेम उसकी फॉर्म वगैरह आप फिल कर सकते हो। अभी चूँकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो अगर आपको मसला आ रहा है यूकास वाले फॉर्म फिल करने में, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि उस पर अलग वीडियो बनाऊँ, लेकिन प्रोसेस सारा सेम ही है। आप एक दफ़ा जाके उसकी वेबसाइट पे यूकास, यूनिवर्सिटी ऑफ चाइना अकेडमी ऑफ साइंसेस, यहाँ पे आप इसकी रिक्वायरमेंट वगैरह सारी देख सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, तो आपको सारी चीज़ें इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस भी है, यहाँ पे इनकी दी हुई है, फ़ोन नंबर भी है, तो आप यहाँ से इनसे रब्ता कर सकते हो। अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पे ईमेल करोगे, अगर आप पीएचडी के हो तो आप यहाँ पे ईमेल करोगे, ठीक है। तो सारी डिटेल्स यहाँ पे दी हुई हैं। अंशु के हवाले से भी दी हुई है, अंशु क्या है, फिर यहाँ पे CAS कास क्या है, यूनेस्को, मतलब सारी चीज़ें आप एक दफ़ा उसको रीड कर सकते हो। मैं सारे लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आप समझते हैं कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मैं फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपके लिए ला सकूं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।